हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आप लोग प्रातः 6:30 बजे से जो प्राणायाम से ध्यान की यात्रा करते हैं, वो आपका सतत प्रयास उस पर चल रहा होगा और आप उसमें लगे होंगे। मैंने पहले भी कुछ कालखंड पहले मैंने कहा था कि हमारे जितने भी काम हैं बगैर किसी इच्छा के होने चाहिए, समर्पण भाव से होने चाहिए, ईश्वर प्रणिधान के भाव से। और आप सभी अगर YouTube पे दिए गए मेरे वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो ये कई बार स्पष्ट किया है कि जो भी करें समर्पण भाव से करें, अपने अंदर की ऊर्जाओं को, की शक्ति को समझ करके करें, तो ज्यादा अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? पुरुषार्थ और वैराग्य और सतत प्रयास, दोनों ही स्थिति में, पुरुषार्थ के लिए भी और वैराग्य के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा, निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। तो उसी क्रम में आज एक दोहा कबीरदास जी का, जब लग भगति सकामता, तब लग निर्फल सेव, कहे कबीर वै क्यों मिले, निह कामी निज देव। इसको सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सोरठे के रूप में बोल करके वहां से प्रारंभ करता हूँ। पहले इसको सीधा समझ ले, फिर सोरठे के रूप में समझेंगे। पहले दोहे को दोहे के रूप में समझते हैं। जब लग भक्ति सकामता, जब तक आपका कोई भी काम सकाम भाव से है, तो उसमें लिप्सा आ गई, लिप्तता आ गई, तो कहीं ना कहीं उसमें आपके अवरोध उत्पन्न होंगे और कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं जुड़ेंगी। जब भावनाएं जुड़ेंगी तो कार्य उस स्तर पे नहीं होगा, भक्ति उस स्तर पे नहीं होगी। तब लग निर्फल से, तब तक आपका जो मनोरथ है वो पूर्ण ही नहीं होगा। मनोरथ है उस ईश्वर से मिलना, उस शक्तिमान से मिलना, उस दिव्य शक्तिमान से मिलना, परम शक्तिमान से मिलना। कहाँ से आपका ये प्रयोजन सिद्ध होगा? तो अगली जो पंक्ति है, कहे कबीर वह क्यों मिले, तो कबीरदास जी कहते हैं वे क्यों मिलेंगे आपको? निह कामी निज देव, जब वो आपके अपने जो ईश्वर है, वो शक्तिमान है, परम शक्तिमान, दिव्य शक्तिमान, परम दिव्य शक्ति ऊर्जा के स्रोत, जब वो निष्कामी है, निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं, सब जिसको चाहिए उसको दे रहे हैं। जिसको नहीं चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? उसे होने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए पहले इतने को। धूप है बढ़िया, और धूप की आवश्यकता है। अब आप जब धूप में नहीं निकलेंगे तो धूप कहाँ से मिलेगी आपको बदल कर? धूप है। इसी प्रकार से आप किसी वृक्ष पे फल लगे हुए हैं, अब आपको चाहिए तो उस वृक्ष तक तो जाना पड़ेगा। फिर जाकर के भी हो सकता है कि फल प्रतीक्षा करेंगे तो कुछ फल गिरेंगे, जब पकेंगे तो मिलेगा। अन्यथा आपको कुछ और अन्यत्र प्रयास करने पड़ेंगे कि कुछ फल मिले तो आप लें। तो ये जो कहे कबीर वह क्यों मिले निकामी निज देव, आपके जो प्रभु हैं, आपके हैं, वे क्यों मिलेंगे जब आप किसी एक भाव इच्छा से जा रहे हैं। लेकिन आप जब वृक्ष के नीचे जाएंगे और जब रहेंगे, जैसे अभी उदाहरण दिया, तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा जब मौसम आ गया है पक करके गिरने का। तो प्रयास क्या करना है कि अपना कार्य करना है, निष्काम भाव से आप वहां पहुंच जाइए। इसी तरीके से धूप बाहर है, बढ़िया धूप है आपका, धूप नहीं मिलेगी जब तक आप बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि धूप आपके घर में अंदर आ जाए, कामना करें, तो निष्काम ही है, निष्काम भाव से वो वहां पे सबके लिए है। वो आपके लिए आपके कमरे में तो नहीं आएगा ना, आपके कक्ष में, आपके मकान के अंदर तो नहीं आएगा।
मान लीजिए किसी दिशा में किसी समय में आपके कमरे में प्रवेश करता है और आपको धूप चाहिए, लेकिन आपने पर्दा डाल रखा है, तो कैसे आएगा? आपने तो वहां पे एक सकाम निष्काम से सकाम कर दिया ना, पर्दा लगा दिया, ओट लगा दी, आड़ लगा दिया, बंद कर दिया। अब इसको योग दर्शन और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आध्यात्म की दृष्टि तो इसमें कुछ आ गई है, लेकिन पुनः एक बार देखें। कहे कबीर वह क्यों मिले सोठा के रूप में, नेह कामी निजदेव भगवान परमपिता परम शक्तिमान एक निकामी मतलब निष्काम भाव से अपना सबको आशीर्वाद, अपना साथ, अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति देने वाला है। वे क्यों मिलेंगे जब आप वहां पे एक लिप्सा और अब बिना समर्पण के भाव से जा रहे हैं कि मेरे ही हैं, मुझे ही चाहिए, किसी और को नहीं मिलेंगे, तो ये भाव आप करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? आध्यात्म का अर्थ ये है कि आप अपने को बिल्कुल जकड़ने वाली स्थिति से मुक्त करिए, मुक्त हो जाइए। जब मुक्त हो जाएंगे तो आपको वहां पे एक अलग आनंद आएगा। इसको योग दर्शन की दृष्टि से देखें। योग दर्शन में क्या है, हम जब प्राणायाम से ध्यान की यात्रा करते हैं तो प्राणायाम चौथे नंबर पे है, ध्यान सातवें नंबर पे है। उससे पहले यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। इस बीच में साधना। साधना साधन आप साधते हुए नहीं चल रहे हैं, सब पे काम करते हुए नहीं चल रहे हैं, और आप वहां पे उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं, उसको उसमें लिप्सा भाव से किए हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे इंद्रियां बाहर की चीजों में रत हैं, लगी हुई हैं, वो सारी चीजें जब लगी रहती हैं, लगा रहता है, तो आपको वो फल नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। चाहते हैं का अर्थ का मतलब जो आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ चाहना का अर्थ लिप्सा भाव से नहीं है, निष्काम भाव से है। निष्काम भाव से अभिप्राय यह है कि आप अपना प्रयास करते रहिए, वो मिल जाएगा ऑटोमेटिक। बिल्कुल एक स्वभाव से वो मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा आपको। और आपको उसके लिए क्या करना है, सारी इंद्रियों को, सारे बाहरी लगाव को अपने अंदर करना है, अपनी अंदर की ऊर्जा को समझना है, अपनी अंदर की शक्ति को, उसको समझ करके उसको ऊपर लेकर के जब वो ऊपर आ जाएगा तो आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि सारी चीजों से आप करते हुए भी उसमें अकर्ता भाव से होंगे, निष्काम भाव से होंगे। तो वो स्वतः अपने आशीर्वाद, अपनी समस्त दिव्य शक्ति, परम शक्ति आपको देना प्रारंभ कर। उसके लिए करना क्या है साथी? करना यह है कि हमें प्रतिदिन पुराने वीडियो देख करके पहले प्रारंभ कर दें अपने इस अभ्यास को, या फिर 6:30 बजे से मेरे साथ जुड़ें। जूम का चैनल आप लोग को मालूम ही है। तो मिलते हैं प्रातः 6:30 बजे जूम के उसी लिंक पे। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।